इससे हमने कैलकुलेट किया 15 दिन की सेल से इससे हमने इसे 15 में डिवाइड कर दिया तो एक दिन की सेल ऑन एवरेज आ गई 1,59,482 रुपये। इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे साल की आ गई 5,82,10,930 रुपये। अब हमने इसको क्योंकि 6 साल हमें हो गए नर्सरी का चार्ज लिए हुए, हमने मार्च 2019 में चार्ज लिया था, 2025 6 साल हो गए, 6 से गुणा कर दिया तो तकरीबन ये 34,92,65,60,000 आती, जिसे हमें 35 करोड़ मानना अप्रोक्सीमेटली। इसका प्रॉफिट 25% हमारा फार्मूला था इनका अंजुमन का, ये 100% में प्रॉफिट की चीज़ 20 में बिकती है, तो ये प्रॉफिट हमारा आया तकरीबन 17.5 करोड़। अब 17.5 करोड़ को भी अगर हम में से 2.5 करोड़ रुपये छोड़ भी देंगे और सीजन पे कभी सेल आधी कभी कम होती तो 15 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है 15 से 17 तक का। तो हमारी यही डिमांड है कि ये तो इतनी बड़ी रकम आई, ये रकम गई तो कहाँ गई, कहाँ खर्च करी। ऐसे इसी तरह से ये तो उसका था। इसी तरह से देखिए फरवरी, पूरे फरवरी महीने का 2025 का है, और सुनाऊँ मैं आपको दिखाऊँ, ये इससे पहले भी डॉक्टर साहब ये एक्स प्रेसिडेंट नहीं है, एक मिनट, ये देखिए ये तो 25 का था, ये 2023 का है, अक्टूबर 2023 का हिसाब है। इसमें भी हमने ये कैलकुलेट किया, इसमें भी तकरीबन जो है वही 35-36 करोड़ रुपए की सेल आ रही है। मतलब बस एक करोड़ आगे पीछे होता चला जाता है। ऑडिट में ये पैसा आया, आप कहाँ गया पैसा? ये पैसा तो ये तो हमारा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है मुझसे हसन, वो किसी को हिसाब नहीं देता, वो अपने पर्सनल यूज में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं। देखिए ये सबसे बड़ा घपला इसका ये है, पढ़ेगी इनकम ये जो है ना, ये परमानेंट लीगल काउंसलर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको किसी भी जगह पे। इसने इसमें बहुत मतलब ट्रस्ट ऑफ ब्रीच धोखा दे के हम लोगों को जनरल बॉडी में हम तो साइन कराए, ये पढ़ा ही नहीं हमने कॉलम। अब गुड फेथ में लोग जो है वो कर लेते हैं। तो कोई फीस लेते हैं इसके परमानेंट, इसकी कोई फीस लेते हैं इसकी? नहीं, फीस लीगल एक्सपेंसेस में जाती है, लीगल एक्सपेंसेस बहुत है। लीगल एक्सपेंस जो है, देखिए ये मैं बताऊं लीगल एक्सपेंस कितने हैं। 23 लाख का 2 साल के लीगल एक्सपेंसेस 2023 के 2024 के जो हैं 37,47,000 लीगल एक्सपेंसेस हैं ये। इसी में इनकी फीस भी है, वकीलों की फीस भी है। ये तो हमने पूछा कि तुम बताओ कितने केस चल रहे हैं, कितने वकील हैं, किनको कितने पैसे दिया, बाई चेक दिया, बाई कैश दिया भाई। तो ये सब सवाल किए तो वो इसी पे बस मारो पीटो भगाओ करो, तो इनको जान से मार देंगे, मर्डर करा देंगे। सूफी कलवा का मर्डर कराया था इन्होंने, उसकी मिसाल दी कि वो एक मर चुका, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम भैया यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, देखिए ये भी मैंने दिखाया था आपको, देखिए ये एक शीट थी इसकी मंथली एक्सपेंडिचर की, ये देख लीजिए आप, ये फरवरी से ये दरगाह की एक्सपेंसेस की शीट है। इसमें इन्होंने लिखा है, ये ओरिजिनल है, इलेक्शन का खर्चा बताया 2,43,731 रुपये। अब हमने पूछा कि कहाँ खर्च हो गए, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, गायब के नहीं है, हमारे पास में क्यों नहीं है, वाई नॉट। तो उन्होंने कहा कि हमने 1,10,000 रुपये तो उसे दे दिए आरोप रिटर्निंग ऑफिसर को। मैंने तो बहुत है, मैंने कहा 31 का है, बोले चाय पानी 1,23,000 रुपये की चाय पानी हो सकती है जिसमें सिर्फ 190 आदमियों ने वोट किया हो, खाना वाना। तो मैंने कहा जो टेंट वाले से कराया वो कहाँ है। अच्छा शॉर्ट टर्म ये नहीं अच्छा बस 1 मिनट और लूँगा मैं, ये और देख लीजिए आप, बस देखिए नहीं साहब बताएंगे, हमारे प्रेसिडेंट थे ये देखिए ये खरीदारी है 40 लाख रुपए की, जो अनऑथराइज तरीके से की गई है। बिल्कुल ना तो इसमें रेट पास, ना अप्रूवल, परचेज अप्रूवल जो वर्किंग कमेटी हो ना वो अप्रूवल, ना रेट का अप्रूवल, किसी ना स्टॉक वेरिफिकेशन, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, कुछ बात और पूछनी होगी तो आप मेरे पास डॉक्यूमेंट में लीजिए जी। मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरे साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी 15 दिन का हिसाब दिया, 1 महीने का दिया, लेकिन ये कंटिन्यूस पुराने 4-5 साल से चला आ रहा है। इसके लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई गई, आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा मेंबर्स को, उन्हें टॉर्चर करना शुरू करा, फिर इलेक्शन जल्दी करवा दिया जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं थी। फिर हमने अपना प्लान अलग खड़ा किया जिसके अंदर अनअपोज डॉक्टर साहब जी थे। जब डॉक्टर साहब ने वही आवाज़ उठाई, डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने के, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं था बट डॉक्टर साहब लड़े थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट और ये अनअपोज जीत गए। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी उन्होंने इनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया, इनको निकाल दिया गया।
इलीगली ये निकाल दिया। बताइए, ये जो सब घोटाला इतना हो रहा है, मौलाना कल्बी जव्वाद इसकी सरपरस्त हैं, आते जाते भी हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है इस घोटाले को? जी देखिए, ऐसा है कि हमने शिकायतें जनाब से भी करी थी और बहुत जनाब हमारी बात से एग्री भी थे। वो ये दिल्ली तशरीफ़ लेके आए, बट जनाब को भी इसने मिडराइट किया और उनको भी सामने करके कि ये जो कह रहे हैं ये गलत है। हमारे रईस अब्बास साहब जो पिछले कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरी लिखत के अंदर कोई 20 पेज की कंप्लेंट उन्हें दी, उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया और एक इलेक्शन करवा के 9 महीने पहले इलेक्शन करवा के उसको बात को ख़त्म करना, और इलेक्शन में भी रिगिंग करी गई। और जिसके अंदर जो कैंडिडेट, एक उसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे मीसम रज़ा साहब जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जिनको सस्पेंड कर चुके थे पहले कल्बी जवाद साहब, बट उन्होंने उसको भी टर्मिनेट करने के बावजूद भी उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसको बनवा दिया। रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, इलेक्शन तो के लिए कैबिनेट पूरी अगेंस्ट थी, इलेक्शन नहीं होना था, इसने जनाब से कह के जल्दी करवा दिया। क्योंकि हमारे आइन में जो भी है, या तो हम उसका जनाब पैटर्न रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर जो है लीगल मैटर्स पे जाके हम लीगली रेमेडी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक रेमेडी थी जनाब की, बट जनाब ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमें मजबूरन आ गया। तो अब क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इलेक्शन तो हो गया, अब आप लोग नहीं, अब जैसे जैसे अभी आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जनाब के बाद फिर कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं, जनाब कल्बी जवाद साहब अगर हमारी नहीं सुनेंगे, जी वक्त से पहले चुनाव 9 महीने पहले 9 महीने पहले चुनाव करा दिया गया।